जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला। संविधान से लेकर पहलगाम आतंकी हमले तक पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस को खुद आईना देखने की हिदायत तक दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। संविधान बचाओ रैली में बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की। संविधान के धज्जियां उड़ाने के लगाए आरोप। देश को बताया पार्टी से भी बड़ा। जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली में सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र भी किया और संविधान के खतरे में होने की बात कहकर उस पर चिंता भी जाहिर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाने की बात कही है। सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना। सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। खड़गे ने सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल भी किया और 400 पार वाले नारे पर चुटकी भी ली। खड़गे ने कहा कि आज देश में जितनी बड़ी स्कीमें हैं वो सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा में सत्ता पक्ष पर हमला करते नजर आए। लंबे समय से जब से राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लिया है तब से सुनते आ रहे पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, यह भी संविधान को कमजोर करने का काम है। अब विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा था तो सत्ता पक्ष ने भी तुरंत करारा जवाब दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जहां कांग्रेस पर ही संविधान की हत्या करने के आरोप लगाए, उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की। बहरहाल विपक्ष एक तरफ आतंकी हमले के मसले पर सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली के नाम पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, वो साफ जाहिर करता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर आर्मी इलाके में ड्रोन उड़ाते 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पहलगाम हमले के बाद पुलिस अलर्ट पर है। आर्मी एरिया में ड्रोन उड़ाते 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करनी कॉलोनी संचालक ने ये ड्रोन उड़वाया था। ग्रामीण थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के शुभम कीर्तिश और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर। आर्मी इलाके में ड्रोन उड़ाते 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो करनी कॉलोनी की घटना है, जहां पर संचालक जो था वो उसने ये ड्रोन उड़वाया था। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। आर्मी एरिया में इस तरह से ड्रोन उड़ाते ये 3 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और इसी बीच तो वहीं जयपुर में विप्र फाउंडेशन के नवनिर्मित परशुराम ज्ञानपीठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। इस दौरान 3 दिवसीय अक्षय अनुष्ठान भी शुरू हुआ। अनुष्ठान में सांसद सीपी जोशी, विधायक जेठानंद गोपाल खंडेलवाल, भागचंद और कई वरिष्ठ अधिकारी, जानी माने हस्तियां भी पहुंची। तो 3 दिवसीय अक्षय अनुष्ठान की शुरुआत इसी के साथ हुई है।
श्री परशुराम ज्ञानपीठ में यह आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। उधर दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का आलम यह है कि बार बार जयपुर दौसा के चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी अस्पताल की विजिट कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा। आज पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल राजेंद्र यादव दौसा जिला अस्पताल पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो उन्होंने गहरी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि बार बार निरीक्षण के बावजूद भी अस्पताल में जगह जगह गंदगी मिली। लेबर रूम में प्रसव के बाद प्रसूताओं से पैसे लेने की भी शिकायत मिली है। तो निरीक्षण करने का जो पर्पस था हमारा, वो माननीय सेक्रेटरी महोदय के आदेश के ऊपर था कि हीट वेव के चलते हुए जो भी तैयारियां हैं उसका पुख्ता प्रबंधन है या नहीं है। इस चक्कर में पहले भी यहाँ कई इंस्पेक्शन हो चुके हैं, उसमें काफ़ी कमियां आई थी। आज मैंने किया है तो काफ़ी चीज़ों में तो सुधार है, बहुत सी चीज़ें सुधार ली गई हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिसको धीरे धीरे सामंजस्य बिठा के ठीक किया जा सकता है, वो हम करेंगे उसके ऊपर। उधर मौसमी बीमारियों का कहर लगातार बरकरार है, लेकिन भरतपुर के पीएचसी में डॉक्टरों की मौज हो रही है। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन इनके मर्ज का इलाज करने वाले ही गायब हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएचसी पस्त, डॉक्टर मस्त, डॉक्टर का इंतजार, लापरवाही अपार, मरीजों की टेंशन, डॉक्टर का होगा सस्पेंशन। सोचिए, आपको इलाज की सख्त जरूरत हो, आनन फानन में आप अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ही गायब हो और आपको बिना इलाज के लौटना पड़े। ऐसा ही कुछ होता है भरतपुर के नोह बछामदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां मरीज अपनी समस्या लेकर तो पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर हर बार नदारद मिलता है और उसकी जगह नर्सिंग स्टाफ लोगों का इलाज करता है। पत्नी को दिखाने आया, डॉक्टर तो उपस्थित रहे नहीं है, कई बार आगे मिलते ही नहीं है डॉक्टर साहब। कौन सा गाँव है आपका? नगला बड़पाई। तो कितनी बार दिखाने आए होंगे इस अस्पताल में आप पहले? मैं तो यहाँ कई बार काफी बार आ जाऊँ। डॉक्टर मिलता है क्या उसमें? डॉक्टर नहीं मिलता है, डॉक्टर कभी नहीं मिला आपको? मुझे देखा ही नहीं है देखा नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर मिला आपको? नहीं मिला। और फिर दवाई दे दी आपको? हाँ, एक ट्यूब दिया है। और पर्चा बनाया? नहीं बनाया। क्या बोला डॉक्टर उन्होंने? स्टाफ उन्होंने बोला कि ये ट्यूब से फायदा पड़ जाए, ठीक है, नहीं आरबीएम दिखाना, चरम रोग बारे में। पर्चा वर्चा कुछ नहीं बनाया? नहीं बनाया। डॉक्टर नहीं मिला अस्पताल? नहीं मिला। अब तस्वीरों में देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आलम। यहाँ कैबिन का खालीपन डॉक्टर की बेपरवाही की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। अस्पताल में पहले पर्ची कटवाने के लिए मरीजों को कतार में लगना पड़ता है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन, बीपी शुगर जांच और डॉक्टर से परामर्श के लिए घंटों लाइनों की पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस दौरान कई बुजुर्ग मरीज तो फर्श पर ही बैठ जाते हैं। इसके बाद भी डॉक्टर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चिकित्सक जब मर्जी तब ड्यूटी से गायब रहते हैं। पहले दिखा भी आए, लाला लेके आई संग बावन के संग, तो डॉक्टर इतनी दवाई दे दी खुद नहीं। किसने दवाई दे दी? नर्सिंग स्टाफ ने। अच्छा। डॉक्टर जब भी ना आए। और आज दिखाने आए? आज तो नाम लिख लियो, जब भी ना आए कोई। आज भी नहीं है? ऐसी हालत रहती है कि हम तो मैं तो 2 बार आया हूँ, जब से शुरू से ऐसे ही 2 बार ही आया हूँ, जब से कोई मिलो ही ना, स्टाफ ही मिलता नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल में लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल में ड्यूटी पर नियुक्त नर्सिंग ऑफिसर धीरेन्द्र डॉक्टर की गैर मौजूदगी में खुद काम देखने लग जाता है और बाकायदा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज भी करता है। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? अभी आज नहीं है। और फिर आप मरीज आ रहे हैं, उनको दवाई कौन दे रहा है? दवाई फार्मासिस्ट दे देते हैं। पर्चे पे ट्रीटमेंट कौन लिखता है? पर्चे पे अगर डॉक्टर नहीं है तो कई बार वो भी लिख देते हैं। फार्मासिस्ट लिख देता है ट्रीटमेंट? जैसे कोई बीपी शुगर का ऐसा कोई पेशेंट अगर आता है तो जो गाइडलाइन है एनसीडी के उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर कब से नहीं आते? आते भी हो नहीं आते? नहीं आते हैं डॉक्टर। क्या नाम है डॉक्टर का? गौरव शर्मा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार नर्सिंग स्टाफ को काम पर लगाकर मौज उड़ाने वाले इस डॉक्टर पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं।
चिकित्सक है वो आते नहीं है, जो स्टाफ है वो जो मरीज आते हैं उनको गुमराह करके दवाई जो ट्रीटमेंट है वो दे दिया जाता है, और वो भोले वाले जो मरीज हैं वो ग्रामीण इलाके के होते हैं, ज़्यादा कुछ समझते नहीं है, इसलिए वो ट्रीटमेंट लेकर के चले जाते हैं। अब आप देखिए कि चिकित्सक अस्पताल में मौजूद नहीं है और एक फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ किस तरह से मरीज को देखेगा और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट देखेगा, यानी कि सीधे तौर पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ इस अस्पताल के अंदर किया जा रहा है, और ये ग्राउंड जीरो पर हालात है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। उधर चूरू के रतनगढ़ में अपने घर से मदरसा पढ़ाने के लिए निकली 23 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 4 लोगों ने उसका अपहरण किया, इसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक 10 फरवरी की सुबह घर से मदरसा में पढ़ाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान अब्दुल रहमान, आफरान रिहान, समीर शेख गाड़ी लेकर आए, उसे डरा धमका कर गाड़ी में बिठाया। प्यास लगने पर इन लोगों ने पानी में कुछ मिला करके उसे पिलाया, जिससे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और रात में जब आंख खुली तो वो एक कमरे में बंद थी। अब्दुल समेत उसके साथी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान उसके हस्ताक्षर करवाए गए। वहीं इस दौरान अब्दुल ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की। आरोपी इसे मुंबई भी लेकर के गया, जहां कमरे में बंद रखा गया। 25 अप्रैल तक उसके साथ नशे की हालत में दुष्कर्म करता रहा। तबीयत खराब होने पर कमरे से बाहर लेकर आया। इस दौरान युवती की तलाश करते हुए परिजन भी मौके पर पहुंचे। उधर दौसा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मोनू गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने मोनू गुप्ता के कब्जे से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन में करीब 20 लाख रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है, जिससे ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मोनू गुप्ता विभिन्न शहरों में बैठे अन्य बुकीज के संपर्क में रहकर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टेबाजी कराता था। आईपीएल मैचों में पैसे लगवाकर मोटी रकम जीतने का झांसा देकर फंसाता था। उधर दौसा के बांदीकुई इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार पर बेरहमी से हमला किया और लूट की कोशिश की। बताया जा रहा है कि विवाद कोल्ड ड्रिंक और चिप्स को लेकर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते गंभीर झगड़े में बदल गया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और बदमाशों ने दुकान में घुसते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी और लोहे के सरियों से दुकानदार मौजूद अन्य लोगों के पर हमला किया। इस हमले में दुकानदार समेत 2 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई है। दोनों लहूलुहान हो गए और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। झुंझुनू की सुल्ताना से लोयल के बीच में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का 2 साल बाद भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसके कारण ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर के नाराज ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 6 दिन से ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी ग्रामीणों के पास मौके पर बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है। नाराज ग्रामीणों ने फिर सड़क निर्माण की मांग को लेकर जाम लगा दिया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने नारेबाजी की, अधूरी सड़क को पूरा करने और हाई टेंशन लाइन के खंभों को हटवाने की मांग की है। आज ये हमारे धरने प्रदर्शन को आज रास्ता ब्लॉक करने का आज 6 दिन हो गए हैं। अभी तक न तो कोई प्रशासन ने सुध ली है, न कोई अधिकारियों ने ली है, न कोई ठेकेदार आ रहा है। हम गर्मी के अंदर बड़े परेशान हो रहे हैं। कितने दिन से ये रोड 2 साल से आज रुकी हुई है। आज ये 7वां दिन हमारे धरने को, लेकिन फिर भी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसीलिए हमने आज पूरी तरह से आक्रोशित होकर के एकदम उग्र आंदोलन किया है कि भाई चारों तरफ से एकदम जाम कर दिया रास्ते को, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और एकदम प्रशासन अगर आ जाएगा तो हमें कुछ बताए कि भाई कब तक चालू हो जाएगी, उसके बाद ये धरने को उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। और इस तरह से खबर जहां पर एक बार फिर से लेपर्ड का मूवमेंट सामने आया। नानता इलाके के मेंढकी पाल के बालाजी के पास में लेपर्ड एक बाड़े के करीब 4 फीट की दीवार कूद करके अंदर गया और बछड़े का शिकार कर मुंह में दबोच कर ले जाने लगा। इसी दौरान बाड़े में बंधी गाय ने रस्सी तोड़ करके लेपर्ड पर हमला किया। इसके बाद लेपर्ड बछड़े को छोड़कर भाग गया। सूचना पर फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची और टीम को लेपर्ड के पगमार्क भी मौके से मिले हैं।
गायों को बांध के गए थे। एक गाय उधर बांध रखी थी, एक गाय इधर बांध रखी थी। 2 बछड़ों को एक साथ बांध रखा था, एक खेड़ी इधर बांध रखी थी। सवेरे जब मैं उठा करीबन 5:15 साढ़े 5 बजे, तो जैसे ही मैं उठा तो उठ के मैं बाहर आया। बाहर करके उधर अजमेर पुलिस ने 7 महीने के मासूम बच्चे के किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अपहरण से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। उसे सुनकर हर मां बाप की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। किडनैपिंग कांड का खुलासा, पुलिस के शिकंजे में आरोपी, 7 महीने के मासूम को बचाया, मानव तस्करी गैंग का खुलासा। अजमेर पुलिस ने महज 24 घंटे में 7 महीने के मासूम को किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। अपने 7 महीने के मासूम को वापस पाकर उसकी मां के चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा है। साथ ही मासूम की मां ने पुलिस के सराहनीय काम की प्रशंसा करते हुए उनका आभार भी जताया। बहुत बहुत खुशी हूँ साहब, मेरा बच्चा सही सलामत मेरे को मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। अजमेर वाले पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकी माँ बहनें बहुत खुश रखे। मैं तो इतना दुआ दूंगी मालिक इनको जिंदगी भर कुछ भी ना हो इनका। दरअसल रविवार रात जब परिवार पुलिया के नीचे सो रहा था, तभी सुबह करीब 4 बजे बाइक पर आए 2 बदमाश ने मासूम का अपहरण कर लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के दौरान मामले में मानव तस्करी का एंगल भी सामने आया है। आरोपियों ने खुलासा किया कि वो लोग बच्चे को 5 लाख रुपए में बेचने वाले थे। 3 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज, 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था, 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है, जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अजमेर में बड़ी संख्या में खानाबदोश परिवार अलग अलग स्थान पर रहते हैं और इस तरह की वारदात होना सुरक्षा के लिए खतरा भी माना जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद घबराई मां अब मौजूदा स्थान को छोड़कर अपने गाँव में जाकर रहने की बात कर रही है। हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, सब हमारे गाँव चले जाएंगे। हम अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारे गांव में जाएंगे। बच्चों को होती है सब, लेकिन डर लगता है हमारे क्यों झुग्गी में रहते हैं। अब पुलिस की तो नौकरी है लेकिन डेली का धंधा इनका, कोई कैसे अब और भी कुछ समस्या हो जावे तो इनको भी परेशानी होवे, हमको भी परेशानी होवे, तो हम तो गांव में ही चले जाएंगे सब। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गैंग कब से संचालित है और इनमें कौन कौन शामिल है, इन सभी पहलुओं को लेकर जाँच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ के दौरान पुलिस कितने और खुलासे करती है। इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। और इन दिनों हर तरफ शादी समारोहों की धूम है। गली गली बैंड बाजे और बारात की गूंज सुनाई दे रही है और बाजारों में खासी रौनक भी है। पेश एक रिपोर्ट। बाजा और बारात, गली गली गूंज रहे मंगल गीत, बाजार में रौनक, खरीदारों की भीड़। सवाई माधोपुर जिलों में इन दिनों हर तरफ बैंड बाजों के साथ मंगल गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर हजारों शादियां होंगी, लिहाजा बाजारों में खासी रौनक है। हर तरफ खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं इस बार सोने चांदी के दाम 7वें आसमान पर होने के चलते गहनों की खरीदारी काफी कम रह रही है। इससे ज्वेलर्स में काफी मायूसी है। बाजार बहुत तेजी पकड़ रहा है, लेकिन माल की उपलब्धता कम होने से और कंपनी द्वारा प्राइस बढ़ा देने से कस्टमर को हमारी दुकान पे काफ़ी कम रेट्स में माल उपलब्ध करा रहे हैं।
किसी भी तरीके से। और सवाई माधोपुर में शादी ब्याह की बुकिंगें जोरों पर हैं, लेकिन माल कम होने की वजह से कस्टमर को भी परेशानी हो रही है, माल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। भाव का इतना हाई है, इसमें से क्या मार्केट क्या है, कोई चीज पहले 20,000 में बनती थी, आज 45,000 में 40,000 में बन रही है, इसलिए मार्जिन व्यापार कम है और सुस्ती है। उधर अबूझ सावों पर होने वाले बाल विवाह को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन के साथ ही विभिन्न संगठन ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। इसके बावजूद अबूझ सावों की सूचना मिलने पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। बाल विवाह में शामिल होने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। 29 तारीख को अक्षय तृतीया आ रही है और इस पे बाल विवाह होने की पूरी संभावना रहती है। इसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर इसमें कार्य करते हैं। जैसे ही कोई सूचना मिलती है उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, इस्तासा पेश करते हैं और अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद में उस बारात में शामिल होने वाले उस गांव के सरपंच, पटवारी और अन्य जो भी उसके परिवारजन हैं वो उसमें मुलजिम बनते हैं। देखो, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार और जिला प्रशासन इसको रोकने में पूर्ण तत्परता दिखाता है। यहाँ पे नोडल अधिकारी के रूप में उप जिला कलेक्टर महोदय को नियुक्त किया हुआ है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न NGO के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा जागरूकता मुहिम चलाई जाती है। अबूझ सावों पर शादी समारोह ने बाजार की रौनक भले ही बढ़ गई है, लेकिन महंगाई की मार भी साफ नजर आ रही है। ज्वेलर्स के लिए शादी समारोह ही मुख्य सीजन होता है, लेकिन इस बार ज्वेलर्स की दुकान पर लोग केवल बेहद जरूरी खरीदारी ही कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री की तरफ से। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि संगठन को लेकर के और सरकार के कार्यकलापों को लेकर के बातचीत हुई है। राजस्थान की राजनीति पर भी विस्तार से दोनों के बीच में बातचीत हुई।